पवित्रं परमं भवाम। गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए गए हैं, ओम, तत् और सत। नाम नामी का संबंध होने से यह भी सगुण हो जाता है। वैष्णव लोक में भी सगुण सकार भगवान के उत्सवों का ब्रह्मोत्सव मानने से कहते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा, सगुण निराकार और भगवान सगुण सकार तीनों एक बताए हैं। तत्वज्ञ महापुरुष इस ज्ञान रूप एवं अद्वितीय तत्व को ही ब्रह्म परमात्मा और भगवान इन तीनों नामों से कहते हैं। निर्गुण निराकार आनंद कहना पड़ा। अद्वैत विधि पथिकैरुपास्य स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन। अद्वैत मार्ग के अनुयायी योग द्वारा पूज्य तथा स्वराज रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त किए हुए हमें गोपियों के पीछे फिरने वाले किसी हठ पूर्वक अपने चरणों का गुलाम बना लिया। इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है, बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलादरोष्टान पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। उद्धव जी निर्गुण निराकार ब्रह्मा को सबसे ऊपर मानते थे, पर गोपियों की सगुण शक्ति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के सामने उनका अभिमान चल गया। पद्म पुराण में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के ही नख की एक किरण ब्रह्म है। यत्र खेन्दुरुचि ब्रह्म ध्यायं ब्रह्मादिभिसुरैः गुणात्रयमतीतं तं वन्दे वृंदावनेश्वरम। भगवान शंकर कहते हैं, जिनके नख चंद्र की कांति रूपी ब्रह्म का देवता गण ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणीय वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदना करता हूँ। यं शैवाः सपुपासते शिव इति ब्रह्मोति वेदान्तिनो बौधा बुधन्निति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यर्थ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। शैव शिव रूपेण वेदांती ब्रह्म रूप से, बौद्ध ब्रह्म बुद्ध रूप से, प्रमाण कुशल नैयायिक कर्ता रूप से, जैन अर्हन रूप से और मीमांसक कर्म रूप से जिसकी उपासना करते हैं, ये त्रिलोकधिपति श्री हरि हमें वांछित फल प्रदान करें। इस श्लोक में भी सगुण श्री हरि का ही एक रूप बताया गया है। अतः भगवान का सगुण रूप सर्वोपरि है।
कैसे सगुण सर्वोपरि है? सगुण का अर्थ सत्य, रज, तम गुणों से युक्त नहीं है। शुद्ध जिसमें ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य और दार्य आदि दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, उनका नाम सगुण है। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने भी कहा है कि भगवान जो है निरंकार है, उनका कोई आकार नहीं है, सगुण है।